नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 25 जून 2024 और यहाँ पे 26 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का। और मैं बता दूं, मैं पिछले 3 दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 52,050 के ऊपर जिस दिन जाएगा वो आपको 300 से 400 पॉइंट का रैली मिलेगा। 600 पॉइंट का रैली दे दिया इसने, बुरा मान गया इसने, खुश हो गया या कह लीजिए। तो ज़बरदस्त मूवमेंट बना और आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग का और साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप तीनों ही जगह पे कॉल्स देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहाँ पे भी आपको कॉल मिला था और गर्दा मूवमेंट आज उड़ा दिया उसने, है ना। तो इसी तरह से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल भी क्या ये तेजी रैली बना रह सकता है या नहीं। पसंद आए जरूर फीडबैक करें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। एजुकेशन एजुकेशन लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन से ही आज स्टार्ट करें क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। तो पहले ऑप्शन चेन ही देख लेते हैं। देखिए एट द मनी हम 52,600 पे है। हाई तो 52,750 चला गया था, लेकिन क्लोजिंग 52,600 पे है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। अब इसके नीचे आप देखिए, इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये दो एरिया आप नजर रख लीजिए, 52,100 से 200। यहाँ पर अगर ये दोनों मिला के देखते हैं तो लगभग लगभग 23 लाख का पुट राइटर है। पुट मतलब सपोर्ट। और इसके जगह पे कॉल को देखते हैं तो लगभग लगभग 4 2 6 7 लाख का कॉल राइटर है। तो 23 लाख और 7 लाख काफी डिफरेंस है। ये 7 लाख का रेजिस्टेंस है, ये 23 लाख का सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है जैसे नीचे आएगा ये शॉर्ट कवरिंग करेगा, फिर ऊपर एक भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 52,100 से 200 के आसपास अगर मिलता है दोबारा से तो ये आपको जरूर बाइंग करना चाहिए। 52,000 अब इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है। और अगर इसके नीचे चला गया तो मैं एक लेवल और लिखता हूं आपके लिए, 51,800। ये वो जगह है जहां पर खरीदारी बनता ही बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ऊपर की तरफ कि देखें तो 52,600 अब जो इसको मेन हर्डल है, आ चुके हम 52,700 और 800 के बीच में जाके आ चुके हैं वापस। तो अब इसका कोई वैल्यू अभी फिलहाल नहीं है। अब हम 53,000 की बात कर रहे हैं। 53,000 पे 3.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 28 लाख है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जाने में तो दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। तो 53,000 52,900 इस एरिया पे आता है तो सेलिंग करके प्रॉफिट तो जरूर बुक करना ही चाहिए। अब आता हूँ डायरेक्ट चार्ट पर और चार्ट पे देखिए आज का हाई अगर आप देखते हैं, सबसे पहले डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और अगर हाई देखेंगे तो आपको 52,746 के आसपास का हाई लगा है। क्लोजिंग 52,600। तो तेजी है और हो सकता है एक तेजी आपको फिर से ऊपर की तरफ में कल मिल जाए, लेकिन कल है एक्सपायरी। तो इस बात का भी संभावना है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ना। ऊपर जाके क्या करेगा, सिनेरियो कुछ ऐसे बन सकते हैं, या तो नीचे ही खुल जाए तो अलग बात है, या फिर ऊपर एक ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करे, फिर एक झटका लगाए ऊपर की तरफ, फिर सस्टेन करके फिर ये नीचे आ जाए इस तरह से। तो दोनों साइड के प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा क्योंकि जैसे ये साइडवेज होगा प्रीमियम खाना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए बाइंग करने का जो जगह है वो 52,750 के ऊपर बनता है रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, क्योंकि अब इसके बाद मात्र 250 पॉइंट की रैली के बाद एक हर्डल है, वो है 53,000, है ना। तो मुझे नहीं लगता है उतना समझदारी कि 250 पॉइंट के लिए हम क्यों 53 वहां पर रिस्क लें, क्योंकि निकलते के साथ हो सकता है टच कर दे 52,900, ये भी तो हो सकता है। तो फिर भी देख लीजिएगा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 52,750 के ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग करेंगे, उसके पहले नहीं। टारगेट एक ही है 53,000। 50-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है कि झटका लगा दे, 53,100 हो जाए, अलग बात है। लेकिन ये पे मेन एरिया है प्रॉफिट बुकिंग का और प्लस है कल एक्सपायरी मंथली वाला। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो कॉल ऑप्शन की तरफ भी आप ध्यान रख सकते हैं। 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर ये सेलिंग के लिए जाता है, सेल होता है, तो सेल हम करेंगे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल के नीचे। और इसको अगर आप पकड़े हैं तो ये 52,500 के आसपास आता है। इसलिए अगर आप सेल तरफ जाना चाहते हैं तो सेल करना होगा 52,500 के बिलो, सेल बिलो 52,500। इसके नीचे आएगा तो अभी मैंने ऑप्शन डेटा आपको क्या दिखाया कि कहाँ आ सकता है भाई, मैक्सिमम 52,000 तक राउंड नंबर, या फिर 52,100 के आसपास से बाउंस हो जाए। ये दो एरिया भी टूट जाए तब एक ही एरिया बचता है, वो है 51,800 का, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये वही एरिया है 51,800 के आसपास का।
गिरने के बाद यहाँ से बाउंस हो सकता है, ये बहुत अच्छा जोन कहलाएगा 51,800। यहाँ पे बाय तो करना ही करना चाहिए, ये हिसाब है। तो सेलिंग साइड के लिए अगर ये नीचे आ जाता है तो पुट ऑप्शन आप 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट एक वीकली का जो है, वीक का स्ट्राइक प्राइस का लेने का कोशिश करिएगा। करंट का ऑप्शन मत लीजिएगा, स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम खाना शुरू कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल है बुधवार ना, हाँ बुधवार, वेडनेसडे। और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप में तो अभी मैंने ऑप्शन डेटा ही तो आप लोगों को इसलिए दिखाया है ना। गैप अप मैं बुधवार इसलिए क्योंकि मैं थर्सडे को ना पटना में रहूँगा, इसलिए मुझे ये ध्यान रखना है। तो गैप अप अगर ये मान लेते हैं खुल जाता है 53,000, तो जाहिर सी बात 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा या 53,100 के आसपास, तो आपको यहाँ पर बाय करने का कोई ज़रूरी नहीं है। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है यहाँ पे बाय करने। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, एक्सपायरी भी है, प्रॉफिट बुक करेगा लोग, करना ही चाहिए। नहीं तो सेल करेंगे वहाँ से। सेल साइड में टारगेट आ सकता है आपको 52,900 से लेके 52,500 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा खराब हुआ तो 52,300 तक भी आ सकता है। चांस नहीं, 52,500 फिर अच्छा सपोर्ट बना लेगा, लेकिन एक्सपायरी या कुछ भी हो सकता है। तो पुट ऑप्शन पे आप ध्यान रखिए, 53,000 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, पहले ही नीचे ही खुल जाए, तो देखिए गैप डाउन होने के लिए भी जो बढ़िया लेवल है डाउन, है ना, जैसे ऊपर 53,500 पॉइंट ऊपर, तो उसी तरह नीचे भी है भाई, और वो नीचे है 52,000, सीधे 52,000। इस एरिया के आसपास या 51,900 के आसपास अगर मिलता है या खुलता है, तो यहाँ से एक चांस बाय साइड लिया जा सकता है। टारगेट ऊपर की साइड में 52,100 से लेके वापस से 52,500 तक जा सकता है ना। 52,100 से 500, हाँ बिल्कुल यहाँ तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, और कॉल ऑप्शन आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर भी, नेक्स्ट वीक वाला कॉल ऑप्शन लेके सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस का रखना है, ये ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आपको मिला 600 पॉइंट का, और मेरा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, फिट बैठा है। हो सकता है अगर इसका आप डेली का स्ट्रेंथ देखेंगे, अगर आप ताकत देखेंगे, तो आपको ये ताकत दिखाएगा। अगर आप कोई इंडिकेटर फॉलो करते हैं, जैसे आरएसआई मान लीजिए, तो आरएसआई भी ब्रेकआउट करने को कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये आरएसआई ब्रेकआउट नहीं हो पाया था, और ये अगर इसको कल ये ब्रेकआउट करता है तो एक झटका ऊपर की तरफ में लगा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि पुट कॉल रेशियो भी 1.63 है, यानी कि ये ओवरबॉट पे जा चुका है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग के भी चांस बनते हैं, इसका भी खास ख्याल रखना है आपको। इसलिए ऊपर के लेवल पे सतर्क होना है। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी के तरफ में, और निफ्टी का लेवल चलिए लेके आता हूँ। निफ्टी में इसका भी क्या करें, इसने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया है, तो इसका भी ठीक ठाक है, मामले से कोई गंदा मामला नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अब जो सपोर्ट एरिया बन गया वो 23,400 के आसपास का बन गया है। 23,400, अब इसका एक अच्छा 23,400 तो खैर वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखा जाए तो 23,400 को छोड़ दिए 23,500 पकड़ लीजिए, तो वो भी एक अच्छा सपोर्ट बन गया। आज का लो देखते हैं 23,562 है, और वहीं से भागा, तो 23,500 का ही एक अच्छा सपोर्ट है, और 23,400 तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो गया। हाई लगाया 23,754, क्लोजिंग 721 पर है। इसका मतलब ये क्लोज इक्वल टू हाई है, इसमें और तेजी बन सकता है, ऊपर की तरफ में बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी अच्छा लेवल पर ट्रेड हो रहा है। इसका भी अगर देखें तो अभी इसका तो आरएसआई अभी ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है उधर 70 ऊपर, हो सकता है इसमें चांस थोड़े और बन जाए। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को समझेंगे। ऑप्शन डेटा पर आते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि 23,721 पर है, इसका मतलब 23,700 पर एट द मनी है, पीसीआर 1.34 है। ये देख ले, थोड़ा ओवर बाउट होने के जगह पर पहुंच रहा है। 23,700 पर देखते हैं तो 37 लाख पकड़ लीजिए, पुट राइटर है, कॉल राइटर 44 लाख के आसपास है। तो 23,700 के नीचे खराब, 23,700 के ऊपर बढ़िया, सीधा बात। अब मान लेते हैं कि खराब होता है तो कितना, अभी मैंने क्या बोला 23,500, अब इसका अच्छा सपोर्ट है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 88 साढ़े 88 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर 43 लाख है, और 23,450 पे 25.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख, 7.25 लाख। तो इसका मतलब 23,450 500 बहुत ही बढ़िया तगड़ा सपोर्ट है 23,450 वाला, और 23,400 वाला तो एकदम माशाल्लाह बहुत ही सुंदर।
इसी तरह ऊपर की साइड में आप देखते हैं तो 23,700 के आसपास में जो सस्टेन कर रहा है, अब एक लेवल बन रहा है और वो तो धीरे-धीरे हम लोग 24,000 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितना ऊपर अभी जा पाएँगे ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे तो 23,900 पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे लगभग सा पौने 4 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 40 लाख है। इसके मुकाबले 23,850 पे भी देखते हैं सेम कंडीशन, 3 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 20 लाख के आसपास में। तो 23,850 तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। 23,850 ब्रेक नहीं हो पाएगा। हो सकता है 23,800 भी ब्रेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी 11.25 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, लेकिन कॉल राइटर देखें तो 42 लाख के आसपास में। तो 23,800 हो सकता है ब्रेक ना हो। अगर इसी तरह की रैली रही, कुछ अच्छी बातें हो गई, खबरें आ गई, तो हो सकता है ये लोग कॉल राइटर ट्रैप हो जाए, लेकिन ट्रैप हो जाए और देन 23,850 से 900 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 23,850 से 900 के बीच में मिल जाता है, तो वहाँ से ज़रूर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ज़रूर वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्लियर? तो नीचे के लेवल भी दिख गया और ऊपर के लेवल भी दिख गया। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 350, 400, 450 सपोर्ट, ऊपर 850, 900 रेजिस्टेंस, ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। बाइंग करेंगे तो नया हाई लगाने के बाद, और इसका भी वो नया हाई क्या आता है, 23,750। बाय करेंगे 23,775 के ऊपर। लेकिन अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना है, मन में लड्डू फूटा जैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हावी हो जाएगा। 23,800 से लेके 23,850 का तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर तुरंत से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है ना। कॉल ऑप्शन आप 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। झटका झुटकी में हो सकता है वो 800 900 तक भी टच कर दे, लेकिन ऊपर आपको अलर्ट ही रहना है, ये ध्यान रखना है। अब सेल साइड तो ये देखिए, ये एरिया सपोर्ट बना लिया। इस एरिया के नीचे जब तक नहीं आए, 23,670 का लेवल आ रहा है, और मैंने निफ्टी में भी बोला था कि 23,600 के ऊपर निकलेगा आपको रैली मिलेगा, और आप देखिए 23,600 के ऊपर यहाँ से जैसे निकला, कितना शानदार रैली मिला। तो अब जो सेल करना है 23,650 के नीचे, इसके नीचे, और इस कंडीशन में टारगेट 23,600 और 23,550। ज़्यादा खराब हुआ तो 23,500 का टारगेट बन सकता है। 23,450, 400 ये अच्छा सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया आप सपोर्ट बन गया, इसलिए 23,500 पर आके ये रुक सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,650 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये चार्ट बिल्कुल खड़ा है, ये एकदम ऐसे करके चार्ट गया। थोड़ा टिल्ट होके जाए तो तेजी बनेगा, लेकिन ये खड़ा होकर चार्ट जाता है तो गिरने के चांस भी बन सकते हैं, कि एक हल्का झटका लगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। गैप अप अगर ये जितना ज़्यादा से खुले, जितना ज़्यादा से 23,850, 23,900, जितना ज़्यादा से ये गैप अप खुले, आपको सेल करना है, आपको सेल ही करना है, ठीक है। आपको सेल ही करना, उसमें दिक्कत नहीं है। टारगेट इस कंडीशन से 23,800 से लेके 23,700 तक के टारगेट, और 23,650 तक का भी लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप 23,850 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। 850, 23,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर ये नीचे खुल जाए 23,500 पर पहली बाइंग बनती है, अगर यहाँ मिलता है तो, और यहाँ नहीं तो 23,400 से 23,450 का वो एरिया है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाय करिए। ये अच्छा लेवल है जहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलेगा, है ना। ऊपर टारगेट जो बनेगा वो 23,550 से 23,700 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,450 या 500 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बुधवार के लिए, एक्सपायरी डे के लिए। बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी है, निफ्टी का सर परसों थर्सडे को है। पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताएं, और कोई भी याद रखें, प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 30 जून संडे को, ज़रूर ज्वाइन करिए। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू वहाँ पे एनरोलमेंट आप ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वंडर सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, और आपके लिए ट्रेडिंग को आसान करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर जुड़िए वहाँ पे। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।